ये कहानी है स्वर्ण द्वारका की, एक ऐसी नगरी जिसे खुद भगवान ने बसाया और फिर अपनी आंखों के सामने जलमग्न होते देखा। भारतीय आस्था में द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं है, ये मोक्षदायिनी है, चारों धामों में एक है। लेकिन क्या कारण था कि इतनी पवित्र, इतनी भव्य नगरी को समुद्र में समा जाना पड़ा? क्या ये केवल भूवैज्ञानिक घटना थी या ये काल चक्र का एक अटल विधान था जिसका वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में सदियों पहले कर दिया गया था? आज हम इस विषय को केवल पुरातत्व की नज़र से नहीं बल्कि सनातन धर्म के गहन विश्वास और हमारे शास्त्रों के प्रमाणों के आधार पर देखेंगे। हम जानेंगे कि विज्ञान ने उन धार्मिक दावों को कैसे पुष्ट किया जिन्हें हम सिर्फ कथा मानते थे। हमारे धर्म ग्रंथों में द्वारका का वर्णन किसी परिकल्पना के रूप में नहीं बल्कि एक भौतिक अलौकिक सत्य के रूप में किया गया है। जब भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़ना आवश्यक समझा तो उन्होंने समुद्र देवता से भूमि मांगी। कथा के अनुसार विश्वकर्मा ने केवल एक रात में इस नगरी का निर्माण किया जिसमें सोने, चांदी और मूल्यवान रत्नों का उपयोग हुआ। ये नगरी दिव्य शिल्प कौशल का प्रतीक थी। द्वारका का वैभव शास्त्रों में इसे अद्भुत समृद्धि और धर्मपरायणता का केंद्र बताया गया है, जहां भगवान कृष्ण ने 16,108 रानियों के साथ अपना जीवन बिताया। लेकिन इस नगरी का अंत क्यों हुआ? यहाँ धार्मिक दृष्टिकोण काल के विधान पर जोर देता है। श्रीमद् भागवत कथा और महाभारत के मौसल पर्व में इसका स्पष्ट वर्णन है। पहला कारण था ऋषियों का श्राप। यदुवंशियों की मदहोशी और ऋषियों के अपमान के कारण उन्हें स्वयं के विनाश का श्राप मिला। दूसरा कारण था प्रभु की इच्छा। भगवान कृष्ण ने यदुवंश के विनाश को का विधान मानकर स्वीकार किया और स्वयं भी अपनी देह त्यागने का निर्णय लिया। तीसरा कारण रहा समुद्र का ग्रहण। कृष्ण के गोलोक गमन के बाद अर्जुन ने देखा कि समुद्र ने नगरी को धीरे धीरे निगलना शुरू किया। ये एक सबक था कि धर्म की नींव पर बनी वस्तु भी जब उसमें अधर्म और अहंकार का प्रवेश होता है तो उसका नाश निश्चित है। यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, क्या ये केवल कथा है या क्या हमारे शास्त्रों ने इस घटना का वर्णन किया था जिसे आधुनिक विज्ञान अब खोज रहा है? 1980 के दशक में जब डॉक्टर SR राव और उनकी टीम ने समुद्र परीक्षण किया तो उनके निष्कर्षों ने धार्मिक दावों को अभूतपूर्व रूप से पुष्ट किया। पहला दावा, भव्यता का अवशेष। समुद्र के नीचे जो अवशेष मिले वे एक अत्यंत उन्नत और विशाल बंदरगाह शहर की ओर इशारा करते थे, जो शास्त्रों में वर्णित भव्यता के अनुरूप था। दूसरा प्रमाण मिला समय रेखा। इन अवशेषों की कार्बन डेटिंग लगभग 3500 वर्ष पुरानी पाई गई। ये वही कालखंड है जिसे ऐतिहासिक रूप से महाभारत और कृष्ण के समय के निकट माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण, द्वारका के पास एक चक्र का चित्रण मिला। ये संकेत देता है कि ये शहर वास्तव में वैष्णव आस्था से जुड़ा था। यहाँ भगवान विष्णु, जिनके हाथ में चक्र है, की पूजा होती थी। विज्ञान ने हमें ये दिखाया है कि जो हम कथा मानते थे वो वास्तव में एक ऐसी ऐतिहासिक घटना थी जिसके निशान आज भी अरब सागर की गहराइयों में सुरक्षित हैं।